अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जो डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, ये आप अपनी स्लीव्स पर भी बना सकते हैं, ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं और शर्ट के दामन पर भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है, जिसकी लंबाई 15 इंचज़ है और चौड़ाई मैंने 8 इंचज़ रखी है। इस तरह से इसके बाद आपने इसके ऊपर मार्किंग करनी है, यानी जो हमने पिंटक्स बनानी है उसके लिए। तो सबसे पहला निशान मैंने 1 इंच पर लगाया है और उसके बाद जो बाकी निशानात हैं वो मैंने 1.5 इंचज़ पर लगाए हैं। इस तरह आपने ये जो हमने कपड़ा लिया है इस पर ये सारे निशानात को बिल्कुल 1.5 इंचज़ पर रखते हुए इक्वली मार्क कर लेना है। और जब आप इस तरह से इक्वली मार्क कर लें, ये देखिए जिस तरह से ये मैंने किया है, तो इसके बाद हमने इन लाइनों को सीधा मिला लेना है, यानी ये जो हमने निशानात लगाए इनको मिलाकर सीधी लाइनें बना लेनी है, ताकि जब हम पिन टक्स क्रिएट करना चाहें तो हमें आसानी रहे और बिल्कुल सीधी सी हमारी पिन टक्स बहुत नीट और अच्छी से बन जाए। ये देखिए इस तरह से हमने रखना है। और जितनी अगर आप बारीक पिन टक्स रखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रेस करें, और अगर आप थोड़ी चौड़ी पिन टक्स रखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। अब ये जो हमने कलरफुल स्ट्रिप तैयार करनी है उसके लिए जो मैंने ये स्ट्रिप ली है, ये 15 इंच इसकी लंबाई है और 3 इंचज़ इसकी चौड़ाई है। तो इस तरह हमने अपने जो फैब्रिक है उसके साथ जो हमने कलर लगाने हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये पट्टियाँ ले लेनी है। ये मैंने ये वाले कलर चूज़ किए हैं। इस तरह हमने बारी बारी एक एक को साथ स्टिच करते हुए अटैच करते जाना है। अब ये देखिए ये मैंने इस्त्री की मदद से पिन टक्स क्रिएट कर ली थी और ये तकरीबन 1/2 इंच की मैंने एक पिन टक रखी है, यानी इस तरह से मैंने ये 4 पिन टक्स बनाई हैं इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह इसको रखते हुए इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से इसको ऐसे पहले फोल्ड करना है और जो किनारे वाली साइड है इस पर हमने रख कर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह अगर हम इस्त्री की मदद से पहले इनको सेट कर लेते हैं तो सिलाई लगाने में बहुत आसानी रहती है और काम भी जल्दी हो जाता है। इस्त्री की मदद से पिन टक्स तैयार भी बहुत अच्छी होती हैं। आपको चाहे बारीक पिन टक्स चाहिए हों या थोड़ी 1/2 इंचज़ वाली, तो इस तरीके से अगर आप पहले इस्त्री की मदद से बनाएं और फिर इसके बाद सिलाई करें तो उसके ऊपर सिलाई भी बहुत नीट और बहुत अच्छे से आती है। अब हमने दूसरी पिन टक्स के ऊपर सिलाई लगानी है और बारी बारी हमने सबको सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से, और ये हमारा कितना अच्छा पैनल तैयार हुआ है। ऑर्गेन्जा का इन दिनों फैशन भी है, यानी बहुत सी ब्रांड्स ने भी अपने कपड़ों में जो ये ऑर्गेन्जा के पैनल्स हैं, चाहे उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है या सिंपल पैनल भी इवन के उन्होंने लेसेस के साथ दिए हैं, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब आपने इस तरह से करके आप चाहें तो उनके ऊपर मोती भी लगा सकते हैं, यानी कोई भी आप इनके ऊपर डेकोरेशन करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको ऐसे जो हमने पट्टियाँ तैयार की थी, वो जो हमने पीस पूरा तैयार किया था पट्टियों का, अब हमने 2.5 इंचज़ की पट्टी कट कर लेनी है। ये जो रॉ एजेस है हमने इनको कट करके इसको कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेना है पहले, ताकि हमारी बिल्कुल इक्वल पट्टी तैयार हो। तो इस तरह से इसको फोल्ड इतना करना है कि 2.5 इंचज़ की पट्टी तैयार हो जाए। और फिर कट कर लेने के बाद आपने जो पट्टियाँ तैयार करनी है, कलर्स को मैच करते हुए आपने इसकी लंबाई के रुख में इसको आपस में जोड़ना है। ये इस तरह मैं इसको कट कर रही हूँ, और कट कर लेने के बाद इसको दरमियान से भी अलहदा करूँगी और एक लंबी पट्टी हमने क्रिएट करनी है, यानी जितनी हमें अपनी जो रिक्वायर्ड लंबाई चाहिए, लेंथ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने पट्टी तैयार कर लेनी है। अब इसके बाद इसको इस तरह से इस्त्री की मदद से फ़ोल्ड करना है आपने पट्टी को तैयार कर लेने के बाद, कि बिल्कुल दोनों साइडों से थोड़े थोड़े किनारे फ़ोल्ड करने हैं आपने। पहले इसको इस तरह से जॉइंट करना है आपस में, ताकि हमारे पास एक लंबी पट्टी तैयार होकर आ जाए। और जब पट्टी तैयार हो जाए तो ये देखें इस तरह से दोनों साइडों मैंने किनारे किनारे से बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम इस्त्री की मदद से मोड़ ली थी।
अब जिस साइड पे हमारा ऑर्गेन्जा का पीस जो है ज़्यादा बचा हुआ है उस साइड पर हमने इसको रखना है, इस पट्टी को जो हमने कलरफुल ये स्ट्रिप तैयार की है, और इसके ऊपर रखते हुए बिल्कुल सीधा टांका लगा देना है। ये देखिए इधर यहाँ सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है हमने। अब ये वो वाला पीस है जिसके साथ हमने ये वाला पैनल जो तैयार किया था उसको अटैच करेंगे। ये देखें इस तरह से रख कर, और फिर हमने यहाँ सिलाई लगानी है सबसे पहले, और इसके बाद इसी फैब्रिक को हमने इसके ऊपर टर्न करके डबल सिलाई लगा लेनी है। इस तरह करने से हमें कोई इजाफी पाइपिंग वगैरह या इजाफी कपड़ा अटैच नहीं करना पड़ता और बहुत नीट लुक आती है। अब ये जो ट्राउज़र के पांचे वाली साइड थी इसके ऊपर भी ऐसे ही मैंने इस्त्री की मदद से पिन टक्स तैयार कर ली है, और इसके ऊपर अब मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगा लेने के बाद मैं जो हमने पैनल ऑर्गेन्जा का तैयार किया है उसको इसके साथ अटैच करूंगी, और फिर फाइनली जो आप मैंने अपनी स्लीव्स या ट्राउज़र का जो आपको बताया कि आप किसी भी के साथ भी इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकती हैं, आपने उस ऊपर वाले हिस्से के साथ इसको अटैच करना है। ये देखें इस तरह से रखते हुए इसको यहाँ सीधी सिलाई लगा लेनी है। जब आप सिलाई लगाएंगे तो खुद ब खुद जो कर्व आपको नज़र आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह जो मैंने आपको पहले बताया है कि इस तरह रख कर और हमने ऊपर से इसको कपड़े को फोल्ड कर लेना है, तो वो एक ही सिलाई में और बग़ैर पाइपिंग के ही हमारा बहुत नीट से पैनल जुड़ जाएगा उसके साथ, ऊपर वाले हिस्से के साथ। सेम तरीका, यानी अगर आप ट्राउज़र बना रहे हैं तो भी और स्लीव्स बना रहे हैं तो भी ये वाला तरीका आप फॉलो करें। दोनों तरीक़ों से ये बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए ये मैंने अटैच कर लेने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से कितना नीट बनेगा, और आपका एक सिंपल ड्रेस बहुत अच्छी सी और डिज़ाइनर लुक देगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई बताने में लगता है ऐसी कोई चीज़ रह जाती है मुझसे तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ लिया कीजिए। जज़ाकल्लाह।